नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आर्ट एंड कल्चर विद प्रियंका में। मैं हूं प्रियंका और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस और नोटिफिकेशन जो है आप तक इजीली पहुंच जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज का जो ये वीडियो है, ये वीडियो आज का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को जो है आप सभी जो है अंत तक जरूर देखिएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से जो है एक बड़ी खबर हमें मिल रही है। यहाँ पर राजस्थान ने यानी आरपीएससी ने जो है एक बम्पर भर्ती निकाली असिस्टेंट प्रोफेसर की, जहां पर हमें जो है बहुत सारे पोस्ट देखने को मिलते हैं और बहुत सारे वेरियस पोस्ट हैं। साथ ही यहाँ पर हम बात करेंगे आपकी एज लिमिट के बारे में कि क्या एज लिमिट होने वाला है आपका, मैक्सिमम और मिनिमम एज लिमिट, या फिर आपको एज में कोई छूट मिलेगी या नहीं। और नंबर ऑफ पोस्ट की भी बात करेंगे। साथ ही हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि हर एक पोस्ट के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए वो क्या है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अभी जो है रिसेंटली बहुत सारी बातें चल रही हैं। आपको नेट लगेगा कि नहीं, आपको जो है जीआरएफ की ज़रूरत है कि नहीं, या फिर आप पीएचडी किए हुए हैं या नहीं किए हुए हैं तो भी आपको जो है पीएचडी किए हुए हैं तो ऑलवेज आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन बहुत अभी जो ये सब बातें आ रही हैं कि बिना पीएचडी किए या बिना नेट के भी आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो वो सब बातें इसमें है कि नहीं, ये सब हम लोग आज यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखिएगा। आशा करती हूँ आपको जो है वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जो है एक अच्छी खासी जो है बम्पर भर्ती की नोटिफिकेशन आई हुई है। 10/1/2025 को जो है ये नोटिफिकेशन जारी की इन्होंने। यहाँ पर ये जो है एक कॉलेज शिक्षा विभाग यानी कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो है यहाँ पर निकली है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में जो है यहाँ पर टोटल जो है इन्होंने 30 सब्जेक्ट में पोस्ट निकाले हैं। टोटल पोस्ट है आपका 575 पोस्ट जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम एज लिमिट की अगर बात करें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एज लिमिट यहाँ पर आपको मिनिमम और मैक्सिमम एज जो है यहाँ पर रखी गई है। मिनिमम एज जो है आपकी 21 ईयर्स रखी गई, 21 साल, और मैक्सिमम एज जो है आपका यहाँ पर 40 साल का होगा। अब यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है हमारा आ जाता है, वो हो जाता है कि एज में छूट है या नहीं। तो एज में छूट दी गई है। यहाँ पर जो है बैचलर्स और मास्टर डिग्री के जो कैंडिडेट होंगे, जो लोग बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री के लोग भी जो है इसमें एलिजिबल हैं। अगर आप बैचलर्स किए हुए हैं तो भी आप यहाँ राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के जो कॉलेज कमीशन का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट निकला उसके लिए आप एलिजिबल हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बताया गया है कि बैचलर्स और मास्टर लेवल के जो कैंडिडेट हैं उनमें जो SC ST बैकवर्ड, मोर बैकवर्ड क्लास, डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट जो है, जैसे कि ब्लाइंडनेस हुआ, लो विजन वाले, डीफ एंड हार्ड हियरिंग वाले, लोकोमोटर एबिलिटी इंक्लूडिंग द सेब्रल पल्स है, या फिर आप अगर एसिड अटैक विक्टिम अगर आप है, मस्कुलर कोई प्रॉब्लम है तो भी जो है आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा। स्पेसिफिक लर्निंग डिजेबिलिटी वाले, मेंटल इलनेस, ऑटिज्म या फिर इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी के जो हैं उनको जो है यहाँ पर 5 साल की 5% की छूट जो है एज में दी जाएगी। यानी 5%, 5 साल पकड़ लीजिए मोटा मोटी। ठीक है, तो इस तरह का जो है आपको यहाँ पर एज में छूट मिल रहा है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तरफ हम लोग बाद में आएंगे। पहले हम लोग देख लेंगे कि क्या क्या पद आई हुई है, कौन सी पद आई हुई है, किस किस सब्जेक्ट में जो है यहाँ पर पोस्ट जो है आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि टोटल 30 पदों के 30 विषयों के लिए कुल पद जो है यहाँ पे 575 पद हैं, जहाँ पर जो है हिंदी की पोस्ट है 58। ठीक है, इंग्लिश की पोस्ट जो है यहाँ पर 21 पोस्ट जो है आई हुई है, संस्कृत की 26 पोस्ट आई हुई है, उर्दू की 8 है, पर्सियन की 1 है। बॉटनी की बात करें तो यहाँ पर 42 पद है, केमिस्ट्री की 55 पद है, मैथ का जो है 24 पद है, फिजिक्स का 11 है। साथ ही यहाँ पर जियोलॉजी का 38 है, ABST की जो पद है वो 17 है, EAFM की पद जो है वो 8 है, इकोनॉमिक्स की 23 है, स्टैटिक्स की 1 है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की जो है 10 पद आई हुई है, जियोग्राफी की पद जो है 60 है, लॉ की पद 10 है, हिस्ट्री की 31 है, होम साइंस की 12 पद है, सोशियोलॉजी की 24 पद है, फिलोसफी का 7 पद है, और पॉल साइंस का जो है 52 पद है, 52। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का 6 पद जो आया हुआ है, साइकोलॉजी का 7 है, गारमेंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट की जो है 1 पद आई हुई है, ड्राइंग एंड पेंटिंग की जो है 8 पद आई हुई है, टेक्सटाइल डाइंग और पेंटिंग की जो है 2 पद आई हुई है, म्यूजिक की जो है 6 पद है वोकल में, और म्यूजिक की जो है इंस्ट्रूमेंट में जो है 4 पद आई हुई है, डांस में 1 पद आई हुई है। टोटल जो है हमें यहाँ पर 30 सब्जेक्ट में पदों की संख्या देखने को इस तरह से मिलती है। हम बात करेंगे यहाँ पर ड्राइंग और पेंटिंग की। तो ड्राइंग और पेंटिंग की आप देख सकते हैं टोटल 8 पद है, जिसमें कि 3 जनरल है, फिर 1
एक SC है, एक ST है, इस तरह से जो है यहाँ पर पदों को जो है अलग किया गया है। साथ ही यहाँ पर जो है एक्स सर्विसमैन अगर कोई है तो यहाँ पर उनके लिए पद यहाँ पर रिक्त नहीं है, ठीक है, 0 है। इस तरह से जो है पदों की संख्या यहाँ पर देखने को आपको ड्राइंग एंड पेंटिंग में मिल जाएगी, ठीक है। ड्राइंग एंड पेंटिंग का जो है आपका क्वालिफिकेशन क्या होगा, इन सब के लिए क्वालिफिकेशन लगभग एक ही दिया गया है, सेम ही है। कुछ अलग है ड्राइंग एंड पेंटिंग के लिए, तो वो हम आगे जाके बात करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि हम अपने आ गए हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर इन्होंने जो है पोस्ट सीरियल नंबर से जो है क्वालिफिकेशन इन्होंने बता रखा है, जैसे कि 1 से जो 27 तक के अंदर का जो पोस्ट है, यानी हमारा अगर बात करें ड्राइंग एंड पेंटिंग की, तो वो आपके थी 26 नंबर में, ठीक है, 26 नंबर पोस्ट में थी आपकी। तो 1 से 27 के अंदर जो पोस्ट है उनके लिए इन्होंने बताया है कि आपको जो है यहाँ पर मास्टर डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी। मास्टर डिग्री आपका जो है 55% मार्क्स होना चाहिए मास्टर डिग्री में, या फिर आपको जो है 2 नंबर में इन्होंने कहा है कि UGC नेट, CSR, SLET, सेट और PhD या फिर PhD, ठीक है। आपका इन सब में से कोई भी एक होने से भी चलेगा, या फिर आपका अगर PhD भी है, UGC नेट आपने क्रैक किया है या CSR नेट आपने क्रैक किया है, तो भी आप जो है एलिजिबल यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए माने जाएंगे, ठीक है। पर आपको जो है मास्टर डिग्री यहाँ पर 55% के लिए आप मार्क्स में आपको यहाँ पर लगेगा। तो बात करें अगर ये नीचे में दिए गए कुछ इंस्ट्रक्शन इन्होंने यहाँ पर दिए हैं, तो PhD के लिए जो इन्होंने दिया है, स्पेशली PhD अगर आप दिखाते हैं, शो करते हैं कि मैंने आपका PhD डिग्री जो है कंप्लीट है, आपने PhD कर रखा है, डॉक्टरेट हासिल कर रखा है, तो उनके लिए जो है यहाँ पर कुछ स्पेशल नोट जो है उन्होंने PDF में दिया है, जहाँ पर मैंने कुछ नोट जो है यहाँ पर किए हैं। जैसे कि PhD डिग्री कैंडिडेट अगर आप हैं, तो आपको जो है PhD जो है रेगुलर मूड में अवॉर्डेड आपका होना चाहिए, ठीक है। सेकेंडली इन्होंने बताया कि PhD डिग्री का जो थीसिस आपका है, वो एट लास्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर के पास जो इवैल्यूट आपका होना चाहिए। जो भी थीसिस जो है आपने लिखा है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो जो है आपका मैंने एट लास्ट जो है 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर जो है आपका इवैल्यूट कर चुके हों, ऐसा जो है आपका थीसिस होगा। अगर आप PhD किए हुए हैं, तो आपका जो है वाइवा वॉइस होना चाहिए कैंडिडेट का, जर्नल जो है आपका पब्लिश होना चाहिए, और 2 रिसर्च पेपर जो है आपका कम से कम पब्लिश आपने किया हो। अच्छा, अगर आप PhD कैंडिडेट हैं, तो 2 पेपर और या फिर कॉन्फ्रेंस सेमिनार जो है आपने दिया हो, प्रेजेंट किया हो, ठीक है। कॉन्फ्रेंस सेमिनार जो है, या आपने UGC या फिर आपने जो है ISSR के थ्रू जो है, या फिर कुछ सिमिलर एजेंसी के थ्रू जो है, ये आपने मैंने अच्छी एजेंसी के थ्रू जो है आपने अपना पेपर प्रेजेंट किया हो, इस तरह का कैंडिडेट अगर है तो वो एलिजिबल माना जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने 3 नंबर क्लॉज में रखा है कि आपको जो है वर्किंग नॉलेज जो है हिंदी रिटेन इन देवनागरी स्क्रिप्ट और नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर, आपको जो राजस्थानी कल्चर का नॉलेज जो है आना चाहिए, और साथ ही आपको जो है मैंने हिंदी में आपका लिखना आपका जो है होना चाहिए। बात करें कि 28 से 30 नंबर की जो पोस्ट हैं, उनके लिए क्या क्या इन्होंने क्वालिफिकेशन रखा है। जैसे कि हम लोग बात करें, आपका मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स, आपको UGC नेट, CSR, SLET, सेट या PhD आपका अगर है तो आप एलिजिबल हैं। वही यहाँ पर क्लॉज वही है, आपका PhD के लिए आपको एटलीस्ट 2 पेपर जो है पब्लिश किया होना चाहिए, 1 जर्नल जो है आपका पब्लिश होना चाहिए, 2 पेपर और कॉन्फ्रेंस सेमिनार जो है आपने प्रेजेंट किया हो अच्छी एक मैंने एजेंसी के थ्रू, ठीक है। साथ ही आपका रेगुलर मूड में जो है PhD डिग्री होना चाहिए। PhD थीसिस जो है आपका वो कम से कम जो है 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स जो है आपका इवैल्यूट कर चुके हों। और अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर कोई मैंने आर्टिस्ट की अगर बात करें, यहाँ पे आर्टिस्ट के बारे में दिया है कि ट्रेडिशनल और प्रोफेशनल आर्टिस्ट विथ हाईली कमेंडेबल प्रोफेशनल अचीवमेंट इन सब्जेक्ट कॉन्सर्न हैविंग अ बैचलर्स डिग्री हु हैज़, अगर उन्होंने बैचलर डिग्री किया हो, या फिर उनके पास अगर PhD या नेट की डिग्री ना हो, बैचलर डिग्री अगर कोई आर्टिस्ट है जो सिर्फ बैचलर डिग्री, बहुत सारे ऐसे आर्ट स्टूडेंट होते हैं जो कि मास्टर डिग्री नहीं करते, बैचलर डिग्री करके ही जो है अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ जाते हैं। और बहुत लोग जो मास्टर डिग्री करते हैं, फिर नेट क्रैक करते हैं, फिर जो है PhD करते हैं, इस तरह के बहुत लोग हैं। या फिर और भी कुछ लोग हैं जो कि मास्टर डिग्री करने के बाद स्कूल कॉलेजेस में भी पढ़ाते हैं। तो इस तरह के जो है लोग हैं, तो उनके लिए कहा गया है कि अगर बैचलर डिग्री है तो उनके लिए कुछ क्लॉज यहाँ पे रखा गया है, जैसे कि उनका जो पढ़ाई जो स्टडी होना चाहिए, वो कुछ रेपुटेटेड ट्रेडिशनल मास्टर या आर्टिस्ट के अंदर अगर उन्होंने पढ़ाई की है तो बहुत अच्छी बात है। और उनको जो है A ग्रेड आर्टिस्ट या फिर AI या दूरदर्शन में जो है उनका मैंने काम इस तरह का
अगर वो मैंने प्रेजेंट कुछ किए हों, अगर उनके पास जो है एबिलिटी टू एक्सप्लेन, उनको एक्सप्लेन करने की क्षमता हो उनके पास, लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू जो है अपने सब्जेक्ट को जो है दूसरों तक पहुंचा सके, समझा सके, इस तरह का जो है अगर उनके पास स्किल है तो बहुत बढ़िया बात है। और थ्योरी के प्रति जो है अच्छा नॉलेज होना चाहिए, जैसे इलास्ट्रेशन के साथ जैसे वो अपने सब्जेक्ट को, अपने नॉलेज को जो है समझा सकें, इस तरह का जो है अगर उनमें स्किल है तो ये वेल एंड गुड है। अच्छा, 3 नंबर वही बोल रहा है आपको जो है रिटेन वर्किंग नॉलेज जो है आपको हिंदी और में होना चाहिए, देवनागरी स्क्रिप्ट जो है आपको लिखना आना चाहिए हिंदी का, और नॉलेज आपको जो राजस्थानी कल्चर के बारे में आपको जो है पता होना चाहिए, ठीक है। यानी अगर आपको वहाँ पे इंटरव्यू होता है तो आपको जो है हो सकता है आपको जो है कुछ रिटन एग्जाम या रिटन आपका इंटरव्यू ले सकता है वो लोग, और फिर आपको जो है राजस्थानी कल्चर के बारे में भाइवा में हो सकता है आपसे पूछा भी जा सकता है, इस तरह का जो है आपका होगा चीज़, ठीक है। तो अभी तो जस्ट इन्होंने जो है नोटिफिकेशन निकाली है, एग्ज़ाम कैसे होगा, कब होगा, फॉर्म कब फिलअप किया जाएगा, इस तरह का भी कोई नोटिफिकेशन हमें जो है देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आता है तो फिर मैं आपको जो है अपने चैनल में यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर बताऊंगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और अगर मेरे चैनल में नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चैनल अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्वस्थ रहें, सुरक्षित।